क्योंकि नर्सेस एंड डॉक्टर्स आर बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल। आप कितना भी सुंदर हॉस्पिटल बना लें, जब उसमें कर्तव्यनिष्ठ लोग नहीं रहेंगे तो कोई मतलब नहीं। तो यहाँ की जो सच्चाई है, मैंने कई डॉक्टरों को हम लोग इंटरव्यू किए, दे आर वेरी माइंडेड नेचर एंड वी स्टार्टेड इंटरव्यूइंग पीपल दोज हु आर इन ओपिनियन टू सर्व द नेशन एंड सर्व द सोसाइटी। इसी के आधार पर हमने बॉम्बे से लिस्ट बनाई और उसके आधार पर हमने, बहुत महंगा सिटी है, रहने की परेशानी, खाने की परेशानी, और कुछ स्वयं संस्थाएं हैं जो सेवा करती हैं, लेकिन हमारे मैनेजमेंट ने और मोदी जी के आग्रह पे ये किया कि वी रीच टू द पेशेंट इंस्टेड ऑफ दे कमिंग टू टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे, हम उनके पास जाएंगे और हम उनकी सेवा करेंगे। देखिए, आज वर्ल्ड डिसेबल डे मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में काशियाना फाउंडेशन और कैपेबिलिटी के मदद से सीआरपीएफ 95 बटालियन की टीम और हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और जो स्पेशली एबल्ड जो स्टूडेंट्स प्लेयर्स हैं उनका सम्मान किया जा रहा है, और उनको नशा मुक्ति अभियान के तहत उसमें उनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जी देखिए, जो नई गवर्नमेंट है, मोदी जी गवर्नमेंट के बाद में कुछ नए नियमों के मुताबिक जो इसकी परिभाषा बदली गई है दिव्यांगता की, इसके अनुसार काफ़ी बड़ी संख्या में दिव्यांगजन इस श्रेणी में आते हैं। उनकी भलाई के लिए और उनके द्वारा जो कार्य किए जा सकते हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो भी प्रयास उनको सक्षम बनाने के लिए संभव है, वो हम लोग अलग अलग NGOs के साथ मिलकर कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग काशियाना फाउंडेशन के साथ मिलकर यहाँ पर आए हैं, लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए और उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि वो स्पेशली एबल्ड हैं, वो दिव्यांग स्पेशली एबल्ड हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं जो कि हम लोगों के अंदर नहीं है। तो उनका फ़ायदा उठा के उनसे, ताकि वो लोग सक्षम होकर अपना समस्त कार्य अपना अच्छी तरीके से कर सकें। जैसे कि अभी अनाउंस किया गया कि एक कोशिश की जाएगी कि जो टीम यहाँ पर उपलब्ध है, जिनको आज ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उनको एक मैच के लिए मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में कोशिश की जाएगी कि वहाँ पर उनका एक मैच हो सके। इसके अतिरिक्त ये भी कोशिश की जाएगी कि इनको हम लोग अपने सीआरपीएफ 95 बटालियन पहाड़िया कैंप में आमंत्रित करें, और एक इंटरटेनमेंट के तौर पे एक मैच उनके साथ भी हमारे जवान खेलें, ताकि जिस प्रकार की कार्य हमारे सीआरपीएफ के जवान कर रहे हैं देशभक्ति की भावना से भर के, वो उनके साथ मिलके कहीं एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर वाला उस पर पॉइंट पे काम कर सकें कि कोई किसी से कम नहीं है, सब अपनी अपनी फील्ड में स्पेशली एबल्ड हैं और सब पूर्ण है, पूर्ण रूप से पूर्ण है, कोई अधूरा नहीं है इस समाज में। पूरा परिचय। मैं राजेंद्र प्रसाद जायसवाल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के माध्यम से बनारस में एज ए CO चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पे नियुक्त किया गया था। अब मैं वहाँ से रिटायर हो चुका हूँ, और उसके बाद मुझे कोऑर्डिनेटर का पोस्ट दिया गया, जो मैं जितनी भी संस्थाएं हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से संबंधित वहाँ पे कोऑर्डिनेट करता रहा, खासतौर से वाराणसी और मुजफ्फरपुर के लिए। और जब बनारस में मैं आया तो यहाँ पे जो एक इतनी प्राचीन नगरी है, वहाँ पे एक काशियाना फाउंडेशन के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया गया, जो कि बहुत ही बड़ी सोशल रिस्पांसिबिलिटी है कि नशा मुक्ति केंद्र की तरफ मैं भी इसलिए अट्रैक्ट हुआ कि यहाँ पान मसाला गुटखा और जो गले के कैंसर के प्रकोप से ग्रसित लोग हैं, ज़्यादातर अपने अनजान की वजह से, यानी उनको प्रॉपर शिक्षा नहीं दी गई है, उसको उनका खामियाजा क्या होगा ये नहीं बताया गया। तो इस माध्यम से सुमित जी के माध्यम से हमने उससे जुड़ा, और ये मुझे खुशी हो रही कि आज दिव्यांग दिवस के अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ, और कमांडर जैसे और बाकी जो महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने लोगों ने जो दिव्यांग लोगों को हौसला अफजाई किया है, उसके लिए हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे, क्योंकि एक सामाजिक कार्य है और दिव्यांग जितने भी वे समाज के एक अभिन्न अंग हैं। ये एक हमारे समाज में एक परंपरा रही कि उनको हमेशा जो है निगलेक्ट किया गया है, उन्हें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी हम लोग गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उनको काम देते हैं, जॉब देते हैं, और उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर जो काशियाना फाउंडेशन और ये
जो कैपेबिलिटी ग्रुप है वो अपने कार्य में आगे रहे और हम लोगों का हमेशा सहयोग रहेगा। और मुझे यहाँ पे बुलाया गया, 2 शब्द कहने का अवसर दिया गया, इसके लिए मैं पूरी संस्था को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।